हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रैबिड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि कोरोना जैसी वायरल डिजीज़ पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 5.2, रोटन टमाटोज पर 55% और मेटाक्रिटिक्स पर 43% की रेटिंग्स मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक रोज़ नाम की लड़की को दिखाते हुए जिसके फेस पर बहुत सारे पैचेस होते हैं, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। रोज़ एक फैशन डिज़ाइनर होती है और किसी कारणवश ऑफिस देर से पहुंचती है, जिसके कारण रोज़ का बॉस उस पर चिल्लाता है और उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। रोज़ का दिन रेगुलर की तरह बुरा गुजर रहा होता है। तभी लंच टाइम में रोज़ के पास एक ब्रैड नाम का लड़का आता है जो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है। वो रोज़ को अपने साथ रात की पार्टी में चलने के लिए बोलता है, जिस पर रोज़ कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है वो सोचकर बताएगी। ब्रैड के जाने के बाद वहाँ चार्ल्स नाम की लड़की आती है जो कि रोज़ की फ्रेंड होती है। चार्ल्स रोज़ से बिल्कुल अपोजिट होती है। चार्ल्स एक सुंदर, इंडिपेंडेंट और मॉडल लड़की होती है। वो बहुत फेमस होती है। रोज़ के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए रोज़ को चार्ल्स के पेरेंट्स ने ही पाला था और चार्ल्स रोज़ को अपनी सिस्टर मानती है, इसलिए वो रोज़ को ब्रैड के साथ पार्टी में जाने के लिए मना लेती है और वो उसका मेकओवर करती है पार्टी में जाने के लिए। रात को रोज़ पार्टी में जाती है जहां उसे ब्रैड मिलता है। ब्रैड उसके लुक्स और उसकी ड्रेस की काफ़ी तारीफ करता है। दोनों फिर किस भी करते हैं। तभी ब्रैड को कुछ काम आ जाता है और वो 5 मिनट का कहकर वहां से चला जाता है। रोज़ भी उसके जाने के बाद वॉशरूम में जाती है। रोज़ ब्रैड के अपनी लाइफ में आ जाने से बहुत खुश थी क्योंकि अब तक उसकी लाइफ में चार्ल्स के अलावा उसका सारे लोग मजाक ही उड़ाते थे, पर ये खुशी भी उसकी लाइफ में ज़्यादा देर नहीं टिकती। वॉशरूम में 2 लड़कियां रोज़ और ब्रैड के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी रोज़ फालतू में ही ब्रैड से चिपक रही है, असलियत में तो चार्ल्स ने ब्रैड को कहा था रोज़ को पार्टी में लेके आने के लिए। जिसे सुनकर रोज़ वॉशरूम से निकलती है और असलियत चार्ल्स से पूछती है। चार्ल्स उसे बता देती है, बस वो उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसे खुश देखना चाहती थी। पर ये बात सुनकर रोज़ का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चार्ल्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब रोज़ की आंखें खुलती है और वो अपना चेहरा देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब वो किसी डरावने भूत से कम नहीं दिख रही होती। रोज़ अपना चेहरा देखकर टूट चुकी होती है। चार्ल्स उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के अपने घर अपने साथ रहने के लिए ले आती है क्योंकि अब रोज़ की जॉब भी छूट चुकी थी। रोज़ डेली अपने चेहरे को दोबारा रिकवर करने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है और उस क्लिनिक की स्पेशलिटी होती है कि वो ख़राब से ख़राब चेहरे को भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे चार्ल्स और रोज़ दोनों क्लिनिक पर जाते हैं जहां डॉक्टर्स रोज़ को कहता है कि वो उसके फेस को ठीक कर देगा। रोज़ थोड़ी घबराई हुई होती है सर्जरी को लेकर, तो चार्ल्स उसे हिम्मत देती है। फिर डॉक्टर रोज़ की सर्जरी स्टार्ट करते हैं जहां डॉक्टर और उसके स्टाफ ने अजीब से रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो रोज़ की सर्जरी के दौरान उसके इंजर्ड फेस पर एक अजीब सी जेली टाइप की चीज़ उसके फेस पर अटैच कर देते हैं। उस चीज़ में मूवमेंट हो रही होती है जिससे हमें पता चल पाता है कि वो कोई लिविंग थिंग है। सर्जरी के बाद जब रोज़ अपना चेहरा देखती है तो वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और वो अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी होती है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन और प्रोटीन की एक बोतल देकर भेज देता है। रोज़ एक बार में जाती है जहां वो एक लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है जहां दोनों बहुत मज़े कर रहे होते हैं। तभी रोज़ उस पर स्क्रैचेस मारकर उस पर हमला कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर में उठती है। रोज़ को लगता है ये सब एक सपना था। तभी रोज़ के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब वो डॉक्टर की दी हुई प्रोटीन की बोतल पीती है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है और भूख लगने पर वो कच्चा ही मांस खाने लगती है। रात को रोज़ घर से बाहर निकलती है जहां वो रोड पर चल रहे एक लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और रोमांस करती है। तब फिर रोज़ उस पर दोबारा से हमला कर देती है और दोबारा वो खुद को अपने घर में पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता उसके साथ चल क्या रहा है। वो अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है।
जिस पर डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है ये सब सिर्फ वो एक सपना देख रही है या हेलुसिनेट कर रही है, मेडिसिन से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब सीन एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पेशेंट अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। वो पेशेंट वायलेंट नेचर दर्शा रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई शैतान हो। रीले नाम का डॉक्टर बताता है ये रैबिड नाम का वायरस है जो इंसान को शैतान में बदल देता है। ये एक वायरल वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करता है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। पुलिस वाले ऐसे लोगों का हंट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों से नॉर्मल लोगों को बचा सके। रोज़ अब सुंदर, हॉट और सेक्सी हो चुकी थी, इसलिए उसका बॉस उसे वापस जॉब पर रख लेता है। ऑफिस में रोज़ ब्रैड को बता देती है कि उसके साथ उसकी मेडिसिन के कारण कुछ अजीब सा हो रहा है। वो हेलुसिनेट करने लगी है और उसके सपने उसे एकदम रियल लगते हैं। उसे पता नहीं चल पा रहा होता कि वो कब सपने में है और कब रियल में है। तभी रोज़ का बॉस उसे बुलाकर चार्ल्स के पहने हुए कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने बोलता है, क्योंकि चार्ल्स एक मॉडल होती है और उनका अब फैशन शो स्टार्ट होने वाला होता है। रोज़ चार्ल्स की ड्रेस पर डिज़ाइन बना देती है, जिससे बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रात को जब रोज़ फैशन शो देखने जा रही होती है, तभी फिर उसके शरीर में दर्द होना चालू हो जाता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी रोज़ की बॉडी से एक टेंटेकल निकलता है जो एक लड़के को मार देता है। तभी वहाँ ब्रैड आ जाता है और वो दूसरे लड़के को बेहोश कर देता है। रोज़ बेहोश हो जाती है, इसलिए ब्रैड उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी सीन उस लड़के की तरफ फोकस होता है जिसे रोज़ ने मारा था। वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है, पर उसका बिहेवियर एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह हो गया था। असल में उस सर्जरी के बाद रोज़ के अंदर एक शैतान आ गया था जो ये सब कर रहा था और वो रोज़ के ज़रिए रैबिड वायरस को लोगों में फैला रहा होता है। रोज़ और ब्रैड फैशन शो में होते हैं। ब्रैड रोज़ से उसकी हालत के बारे में पूछता है और उसे क्लिनिक चलने बोलता है, पर रोज़ फैशन शो मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और बॉस के पास जाकर बैठ जाती है। तब चार्ल्स का नंबर आता है स्टेज पर आने के लिए। चार्ल्स को स्टेज पर देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी होती है और वो बॉस पर हमला करके उसे मार देती है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ब्रैड रोज़ को बचाता हुआ उसे क्लिनिक पर लेकर जाता है, जहाँ रोज़ डॉक्टर को सारी बात बता देती है। डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें सर्जरी के दौरान एक बीमारी हो गई थी और ये बीमारी अब लाखों लोगों में फैल गई है। डॉक्टर दोनों को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ वो रोज़ का इलाज करने वाला था, और डॉक्टर उन दोनों को अंदर ले जाकर रूम को लॉक कर देता है और बताता है उसने रोज़ के अंदर ये बीमारी जानबूझकर इंजेक्ट की थी और उसी ने ब्रैड को रोज़ के साथ रहने बोला था ताकि वो रोज़ पर नज़र रख पाए और उसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को दे सके। ये सब सुनकर रोज़ को शॉक लगता है। रोज़ रूम के साइड में देखती है तो वहाँ उसे एक अजीब सा शैतान जैसा दिखने वाला क्रिएचर दिखता है। डॉक्टर उसे बताता है वो उसकी वाइफ है। उसके मरने के बाद उसने अपनी वाइफ के अंदर रैबिड नाम का वायरस इंजेक्ट कर दिया था, जिससे वो दोबारा जिंदा हो गई थी। उसे जिंदा रखने के लिए डेली उसे खून पिलाया जाता है। वो अब अमर बन चुकी है और उसने रोज़ के साथ भी यही किया है, जिससे ये वायरस बाकी के लोगों में फैल गया है। वो अपने किए पर बहुत खुश होता है। उसका कहना था कि उसने इंसानों को अमर बना दिया है। तभी रोज़ को भूख लगने लगती है और वो शिकार करने के लिए तड़पने लगती है। तभी उसके शरीर से एक टेंटेकल निकलता है और ब्रैड को मार देता है। रोज़ चाकू से अपने शरीर के टेंटेकल को काट देती है और डॉक्टर की वाइफ को भी चाकू से स्टैब करके मार देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसे रास्ता ना मिलने पर वो अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहां न्यूज़ चल रही होती है कि मिलिट्री वालों ने रैबिड वायरस पर कंट्रोल पा लिया था। दूसरी तरफ रोज़ को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर ने कैद कर रखा होता है। डॉक्टर ने उसे दोबारा जिंदा कर लिया था रैबिड वायरस को दोबारा से फैलाने के लिए, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी रैबिड मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।